हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन है जरूर दबा दियो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। आज की ये वीडियो है हमारी स्नैपी पे, हमारी हल्का टकली पे और हमारे ताऊ जी पे। शुरू में शुरुआत करते हैं हल्का टकली से। हल्का टकली को मतलब दौरे पड़ते रहे हैं भैया, हर मिनट के दौरे पड़े हैं भाई साहब। इंसाफ दिला रही है स्नैपी को। पहले खुद तो इंसाफ ले ले तू बुआ है। तू अभी 10 दिन पहले तो तेने थप्पड़ खाए हो अपने घर के ते। जीजाजी राम राम। जीजाजी गाड़ी काबू ते बाहर हो रही है आपकी, अब दोबारा रहते की जरूरत है। अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप प्रसाद दियो, वह टाइम तो यू इंसाफ दिला ना पाई, दे ना पाई, खुद अपने आप को नहीं दिला पाई। या ने कह दी कि मेरे पति की सेटिंग चल रही है, मेरे पति का अफेयर है, फलाना डिगाना। 10 दिन बाद हमको पता चलता है कि एक गुड न्यूज आने वाली है। और उसके बाद बस क्या बताऊं मैं तो कम से कम 2 दिन तो मैं सदमे में रही। मैंने कि इसका तो पति का अफेयर चल रहा था ना। मैंने कि फिर यू गुड न्यूज कैसे आ रही है? फिर उसके बाद मैंने कि मरंद पागल है यू तो। मैंने कि वैसे ही मैंने कि सिस्टम में थोड़े बहुत दिन रुक गए, मैंने कि मेंटल तो है ही, इतने में उम्मीद जगा ली है। अब भाई मैंने हल्का की एक वीडियो देखी जहाँ मैं कह रही मुझे राजवीर की आत्मा दिखाई दी। तो यही दिखाई दे मैं आजकल आत्मा, तो खुद चुड़ैल है। पता ऐसे वैसे दिखाई ना दे करे, जो खुद एक चुड़ैल भूत नहीं रहे ना। ऐसा है कि भाई मतलब दूसरी पार्टी जैसे मतलब हम इंसान है, तो इंसान ने इंसान दिखाई दे करे, तू चुड़ैल है, तुझे भूत दिखाई देते हैं। मतलब कि स्नैपी गले छोड़ के अपने बाप है छोड़ के तेरे यहाँ का अचार डालने आई हूँ आत्मा। क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? राजवीर की आत्मा तो बढ़िया आत्मा दिखाई देवे। तू ऐसा कर, तू उनन में ही चली जा, तू उन भूत चुड़ैलन में ही वहाँ ऐसे पीपल को एक पेड़ देख ले, वहीं अपना ऑफिस बना ले और वह पीपल के पेड़ पे ही रहे कर तू, और वहीं डराती रहे। वैसा भी तेरी शकल है देख के ऐसा लगे कि हमारे ऊपर चुड़ैल का साया है। तेरे जो तेरा नाम है ना, हल्का नामक डायन हमारे सिर पे बैठी हो। चलिए इंसाफ दिलाने, यू दिलाएगी इंसाफ। चलिए इंसाफ दिलाने, यू दिलाएगी इंसाफ बाबरी गैंड। भाई साहब यू अगर बाई द वे चली भी गई, उसके साथ चलेगी मतलब स्नैपी फिनैपी के गैल यू कोर्ट में चलेगी ना, पहले तो यार बाहर ते ही भगा देंगे। नो तू भाग यहाँ से, चल ऐसे कर, तू निकल यहाँ से, तू तो देखने ते ही बाबरी सी लग रही है। और उन्होंने एक घड़ी जो जो मुजरिम होंगे ना, उन्होंने सजा ना मिलेगी, टकली तो डाल देंगे जेल में। और तो ना ऐसी जेल में डालेंगे जिसकी सीट ना लेटरिन पैटर्न की सीट खराब हो। जैसे वो फिल्म है ना, संजय दत्त की फिल्म है, उसने जेल काटी थी, लेटरिन लीकेज हो रही थी, पूरे वहां बदबू ही बदबू। ऐसी जगह बहुत बढ़िया रहेगी तू, ऐसी जगह चारों तरफ तेरे चारों तरफ पानी पानी, गटर का पानी, तू बीच में कुर्सी डाल के तुझे बैठा दिया जाए। और उसके बाद जो मतलब जाली रहती है ना जहाँ से हवा आती है, उस पर्दे पर्दे जाली वाली को बंद कर दिया जाए। तेरे साथ ये होना चाहिए। आई बड़ी इंसाफ दिलाने वाली। नहीं, आप एक चीज वो देखो, इसको कहते हैं फटे में टांग अड़ाना। ये रिएक्शन नहीं देती है भाइयों बहनों, ये घरों में घुसती है जबरदस्ती, किसी भी मैटर में जबरदस्ती घुसेगी ये। फिर उसके बाद इसको मिलते हैं जूते चप्पल, फिर उसके बाद आके यू यूट्यूब पे कलेश करे, फिर यू गले पड़े, फिर नौ कहे कि यार मेरे को जूते चप्पल क्यों मारते हैं, ये वो फलाना ढिकाना। मतलब बोले भी तो ऐसे है, मतलब तोतलीन की रोस। और मतलब कि यार नेगेटिव वो तो मिलेंगी, उनको परिवार है गो, उनको खानदान है गो, स्नैपी के भी पी हरिया हेंगे, वहाँ के खुद के माँ बाप हेंगे, ताऊ जी है गो, वहाँ में बुढ़िया भी है, वो जो ताई भी है, और उनको बहुत बड़ा परिवार है। तेरी जरूरत ना है टकली, तू अपने घर की निमटा ले, दोबारा से थप्पड़ पड़ेगा तो मैं निकाई दिन। जीजा के हाथ को जीजा राम राम दे दे प्रसाद का दिन, यही लायक है। हाँ बिल्कुल। साली पागल औरत, अब तू ऐसा निकल साइड हट। अब बात करते हैं हमारी स्नैपी की। भैया अब अंशु की एक लाइव देखी, अब लाइव आई वो वह लाइव में वो ये कह रही थी कि भाई मतलब फोन उस टाइम जिस टाइम राजवीर की डेथ हुई थी, तो उस टाइम फोन है वो रखा था। अब उस चीज को घुमा के
घुमा के स्नैपी क्या बोल रही है कि तुम ये कह रही हो कि इंस्टाग्राम चला रही थी उस टाइम तुम। नो कह रही मेरी तो हालत ऐसी हुई पड़ी, मैं कहाँ से इंस्टाग्राम चला लेती, मैं कहाँ से फेसबुक चला लेती। मैंने उसकी लाइव कम से कम 10 बार देख लिया, वहां ने ऐसा शब्द बोलो ही ना हो। सबसे पहला झूठ। अब एक चीज और, अगर ताऊ जी ने वीडियो डाली है वहां में नो कही है कि भाई मैं तो चाहता हूं मेरे, अब एक बात बताओ, कौन ऐसा माँ बाप है जो यूं चीज ना चाहेगा कि उसके बच्चे को इंसाफ मिले? या दुनिया में कोई माँ बाप तो सबसे पहले चाहेंगे बेचारे कि उसके जो बच्चे हैं उन्होंने इंसाफ मिले। और ताऊ जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई मेरी संपत्ति तो गई, हमारे लिए हम किसके लिए कमाएं? माँ बाप किसके लिए कमाते हैं? औलाद के लिए ही तो करते हैं कि छाती पर धर के ले जाएं। औलाद के लिए तो जो सबसे बड़ी संपत्ति। ऐसे ही आपसे पहली वीडियो में मैं इंडिया गॉट लेजेंड की जगह इंडिया गॉट टैलेंट बोल दिया। और ये एक चीज नोटिस करिए, यू मैंने ही गलती नहीं करी है, ये बहुत जितने भी मतलब 50% लोगों ने वीडियो बनाते टाइम इंडिया गॉट लेजेंड की जगह पे इंडिया गॉट टैलेंट बोल दिया है मुंह से, क्योंकि वो मतलब सबके माइंड में यही इंडिया गॉट टैलेंट यही होता है ना। कोई बात नहीं। तो माँ बापों के लिए औलाद ही सबसे बड़ी संपत्ति रहे। बातें बढ़ के कहा आदमी छाती पे थोड़ी ना ले जाएगा, एक आज से कल की नहीं पता, कुछ भी नहीं जाता है साथ में, कुछ नहीं, हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं और कुछ नहीं जाता। तो उसने ये बोला भाई मैं तो खो चुका हूं, अपनी संपत्ति तो मैंने खो दी है। अब संपत्ति ये, अब देखो बड़े बूढ़े इनके ये विचार रहते हैं, हमारे हरियाणा में भी यूपी में भी रहे में, ज्यादातर शहरों में तो चलो बच्चों के नाम कर देते हैं, लेकिन गांव में देहात में हरियाणा हो या यूपी हो, वहां पे बड़े बूढ़े जब तक जीवित रहे में जब तक बच्चों के नाम जमीन नहीं करते हैं। पता है क्यों? यू रीति रिवाज शुरू से ही चलती आई है, बड़े बूढ़े थे जब मरने के है में ना जब नाम करके जामे यू है, चाहे कितना ही बढ़िया बालक हो, ऐसी बात ना है, कितना ही बढ़िया बालक हो, लेकिन यू शुरू से चलती आई है कि भाई नो कह में बड़े बूढ़े की यू कहावत है, भाई आज से कल की नहीं पता हमारी सेवा जन कौन करे। मान लो घर में 5 बालक है, अभी नाम कर दे जमीन, क्योंकि माँ बाप ने विश्वास भी तो ना रहे हो ना औलाद पे कि यू खवाएगी कि ना खवाएगी। अगर जमीन जायदाद स्नैपी के नाम कर देते तो वो तो पूछती भी नहीं, अब तो थोड़ी बहुत वीडियो बना के हल्ला तो मचा रही है, जब तो मतलब ही खत्म कर देती, अपनी लड़कियों को लेकर निकल जाती। तो इसीलिए जो बड़े बूढ़े रहे ना वो नाम ना करें कि भाई यू जो हमारे बालक है हमें बुढ़ापे में रोटी दे दे में, क्योंकि इतना बुरा टाइम आ गो कि जो माँ बाप अपनी जान तक देने को तैयार रहे बालकन की पढ़ाने पे लिखाने पे, मेहनत मजदूरी करें, वो ही बेटा बेटी जो बच्चे होते हैं वो धक्का मार देते हैं। कारण है कि जो ये वृद्ध आश्रम यहाँ पे फेंक देते हैं, वहां पे जाने की नौबत आ जाती है। वो वृद्ध आश्रम में रहने वाले जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो वही है जिन्होंने जवानी के टाइम में अपने बच्चों के लिए दुनिया भर का करके पढ़ा लिखा के और नाम कर दिया जमीन। आजकल तो ऐसा ही सिस्टम हो रहा हो। तो यू एक सोच है, यू सही सोच है, भाई जो मुंह खवाएगा मैं उसे दूंगा, मैं तुझे क्यों दूंगा जब तू मेरा कर ही नहीं रही है। और अब कह रही है कि भाई मैं मतलब रोटी पानी मैं खवाने को तैयार हूं, फिर तू घर से बाहर क्यों आई? फिर क्यों आई तू घर से बाहर? अब कह रही है मैं भी तुम्हारे सपोर्ट में हूं, तो हल्का टकली का लिया खड़ी करी तेने। जब तेरी एक ही बात है तो वहां घर जा तू, और रोटी खवाने की बात तेने जब अभी नहीं खवाई तो तू आगे कहाँ खवाएगी? जब तो रोटी खवानी होती ना तो अपने ससुराल में ही रहती तू। तो रोटी बोटी की तो भूल जा, वो प्रॉपर्टी की कह दी है तो भाई मैं मतलब जब लोगन की तरफ से गाली मिली ना चारों तरफ से, जब कहने लगी मैं तो रोटी खवाने को तैयार हूं, फिर मना किसने किया है? खवाओ रोटी। अच्छा जी, हमारे पिताश्री बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी सपोर्ट में हूं, मैं खुद प्रॉपर्टी को नाम करवाऊंगी और ये वो, आप में कोई कमी नहीं है, खाली आप दारू पीते हो। आप वही हो ना जो अब से 1 महीना पहले नो कह रही कि मेरे ससुर जी मेरे पे गंदी निगाहें डालते हैं, यही कह रही थी ना। अब आप वहां जाने को उनके सपोर्ट में कैसे रेडी हो गई? आप तो वही हो ना जो अपने ससुर पे, पिता रूपी ससुर पे इल्जाम लगा रही थी कि मेरा पिता जो मेरे ससुर है मेरे पे गंदी नजर डालते हैं, यहां तक कि अंशु का भी नाम लिया था और आपने रिकॉर्डिंग भी डाली थी। वो क्यों थी, किस लिए थी? शाबाश बेटा। स्नैपी मासी, आप जो यू कंट्रोवर्सी कर रही हो ना, यह इसको सरासर ताऊ जी ने एक्सपोज कर दिया है कि भाई मैं कंट्रोवर्सी करूंगा ही ना।
पहले भिड़ी है अंशु से, अंशु ने मना कर दी, मैं भी नहीं करूंगी, मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूं, मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। अब ताऊ जी के गले पड़ी तो ताऊ जी ने भी मना कर दी। अब कंट्रोवर्सी करे तो करे किससे, व्यूज भी तो लाने हैं ना, नहीं तो यहाँ पे कोई कोर्ट थोड़ी बैठो है। कोर्ट तो खाली हल्का टकली के दिमाग में बैठा रहता है, कोर्ट जज वकील सब यहाँ रहता है, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना। मैं इंसाफ दिलाऊंगी, अरे इंसाफ दिलाने को वो कम है जो तू दिलाएगी इंसाफ। तो भैया यूं ही बात है, इसकी दो मुंही बातें हमने खुद ने पकड़ी हैं स्नैपी की कि भाई, और एक चीज और है, हम पे फर्क ना पड़े कि भाई कोई गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, हम पे नहीं, हम तो भैया एक्सपोज करेंगे, हमारा काम है एक्सपोज करने का, रोस्ट करने का, और हमें जो सही लगेगा, यहां हम किसी के सपोर्ट में नहीं है ना किसी के खिलाफ है, हमें जो सही लगेगा उसको हम एक्सपोज जरूर करेंगे। एक बड़ा बूढ़ा आदमी जो भी उसने बातें कही है ना, जो भी बातें उसने कही हैं सारी बातें सही हैं। हर एक, वो ही नहीं कह रहे, हर एक इंसान यही बात है कह कि भाई बड़े बूढ़े हूं मैं, जब बुढ़ापे में जो मुंह रोटी देगा वह के नाम जमीन हो जाएगी। और प्रॉपर्टी की बात यही डिसाइड नहीं कर पा रही है ये कि भाई इसको प्रॉपर्टी चाहिए या पति का इंसाफ चाहिए। मैं आपके साथ हूं तो साथ रहना, फिर गुत क्यों रही है? कुछ दिन पहले कह रही मेरे पे गंदी नजर डालते थे, अब ससुराल वाले बुरे हैं। अब ससुराल वाले बुरे होते तो तेरी दूसरी शादी क्यों करवाते? अगर वो बुरे होते दूसरी शादी क्यों करवाते? और आप उस इंसान पे जिसके 2 बच्चे गए हैं, आप उस पे इल्जाम लगा रहे थे कुछ दिन पहले कि वो गंदी निगाहें डालते हैं, वो गंदे इंसान है। रही बात दारू पीने की, कि आप दारू पी के, आप उसमें वीडियो में अपने ससुर को आपने दारू पीवा नशेड़ी बता दिया, कैरेक्टर लेस आपने बता दिया। आपने छोड़ा ही क्या? दारू पीवा नशेड़ी बेकार मारपीट करने वाला आपने छोड़ा ही क्या? सारे इल्जाम तो लगा दिए उस पे। थोड़ी सी ना दूसरे की फीलिंग को तो समझो। उसने अपने 2 बच्चे खोए हैं, ठीक है? आपने अपना पति खोया है ना, पति तो दोबारा भी बन जाता है पर बच्चे दोबारा नहीं आते हैं। जो गया वो गया, और एक नहीं 2। उसके घर में तो तुम्हारी लड़कियों के सिवा कुछ रहा ही नहीं। आगे बंसवेल चलाने वाला कोई लड़के अपने ससुराल चली जाएंगी। जवान जवान बेटे को खोना बहुत बड़ा दर्द होता है। इसमें तुम्हें अपने उन बड़े बूढ़े माँ बापों के साथ रहना था, जो तुम, वो तो दर्द है ही है बच्चों का, तुम और आके उनको दर्द दे रही हो। रही बात बीमारी, ये नहीं है आप दारू पीते हो, जिक्के दारू पीते हो, ये मारपीट करते हो, फलाना ढिकाना। अगर आप इतनी खवाने वाली ना, रोटी देने वाली होती ना स्नैपी जी, तो आप यूट्यूब पे आके अपने ही ससुर की इज्जत नहीं उछालती। अब नहीं डालेगा तुम पे गंदी निगाह वो ताऊ, अब ना डालेगा गंदी निगाह, जब ही डाल रहा हो। अब कैसे आप रोटी खवाने को तैयार होगी? आप 1 महीना पहले नौकरी गंदी निगाह डालता था, आप ये कह रही हो नशेड़ी है, दारू पी के मारता है, फिर आप ये कह रही हो कि मैं रोटी खवाऊंगी। आप इल्जाम भी, चित्त भी मेरी, पट्टे भी मेरी। तो ये बात ना, अब आपकी जो वीडियो है ना हमारी समझ में नहीं आई, जो आपने अभी वीडियो डाली है ना। और दूसरी बात यू स्नैपी जी, अब आप यू आके कलेश मत करने लग जाइयो। मैं प्रिया दीदी नंबर 1 का नाम लिख के मरूंगी, हम पे कोई फर्क ना पड़े जी। हम इतने हल्के पतरे खिलाड़ी में ते कहाँ हैं हम इतने वो थोड़ी हैं जो लूसी पिल्ली डरपोक बाबू। जो ही बोले अगेंस्ट बोले उसके नाम लिख के और मैं तो मर जाऊंगी। आपके लिए वीडियो या यूट्यूब इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने बच्चा ने भी छोड़ के, और हरकाइते, मतलब हरकाइते एक ही चीज, मैं तो आपको नाम लिखूंगी, मैं तो आपको नाम, मतलब दूसरे के गले पड़ना। या तो आपकी सपोर्ट में बोलो, अगर सपोर्ट में नहीं बोला तो मैं उनके नाम लिख के जाऊंगी। जो बोले ना वो करे ना है, और हम पे कोई फर्क ना पड़े, हम तो एक्सपोज करेंगे जिंदगी, और ये सब चीज आपके हाथ में है जी, ठीक है। और जो गलत लगी वो बात हमने बोल दी। हल्का के बारे में भी, हल्का है जी, हल्का टकली जी, हल्का मेंटल टकली जी, ख्वाबी पुलाव मत पकाया करो। और इंसाफ दिलाऊंगी, इंसाफ दिलाऊंगी, पहले खुद है इंसाफ दिला ले तू, अपने आराम से पति को ख्याल रख, सेटिंग पैटिंग चल जाएगी नहीं दोबारा काईते, देख ले तू अब कहीं इंसाफ दिलाने के चक्कर में। और तू बस
समझ जा बात है, कुछ ना रखो इन बातन में, कटोरा आ जाएगा हाथन में। तो बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना। जिनको भी ताऊ जी की सपोर्ट में, जिनको भी जो स्नैपी के ससुर जी की बात अच्छी लगी हो, वो प्लीज लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को, ठीक है। कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी देना, ये जरूर बताना आप किसकी सपोर्ट में हो, किसके खिलाफ हो। ना तो हम किसी की सपोर्ट में, ना हम किसी के खिलाफ हैं। जो हम देख रहे हैं उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट रोस्ट वीडियो होगी राखी सावंत पे, और जो उसने ड्रामा किया है, बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमेडी वीडियो होगी। आपको हंसाते हंसाते लोटपोट कर दूंगी, मैं रोस्ट करूंगी राखी सावंत को। आएगी वो भी लाइन पे, मैं सोच ही रही वाय रोस्ट करने की। और थोड़ा बैकग्राउंड अब इससे बाद की वीडियो में थोड़ा चेंज लगेगा। तो बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। और मेरी वीडियो का टाइमिंग यही है, 3 से 3:30 बजे के बीच में, ठीक है। इसी टाइम मेरी वीडियो आया करेगी। 10 मिनट पहले मैं कम्युनिटी लगा देती हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय।